एक और तीसरी चीज़ वो ये है कि आजकल हमने ये देखा है रमज़ानुल मुबारक में, बल्कि हर साल ही होता है। हर साल हमारे यहाँ एक वबा और बीमारी का मैं इसको नाम दूँगा, हमारे यहाँ ये वबा और बीमारी है, ख़ास करके वो लोग जो पॉलिटिक्स से जो ताल्लुक़ रखते हैं, पॉलिटिशियन जो हैं, जो सियासत के अंदर हैं, उनके यहाँ ये चीज़ देखने को ज़्यादा मिलती है। या तो महल्ले इलाके के थोड़ा इज़्ज़तदार, जिसे कहते हैं ना व्हाइट कॉलर वाले लोग होते हैं, थोड़ा चौधरी टाइप लोग हो गए हैं, तो वो यूँ करते हैं कि गैर मुस्लिमों को अपने यहाँ इफ्तार पार्टी की दावत देते हैं। अपने यहाँ गैर मुस्लिमों को इफ्तार पार्टी की दावत देते हैं। सवाल ये है कि क्या ये दावत देना जायज़ है या नहीं? जवाब ये है कि दावत देना तो जायज़ है, बहरहाल आप किसी को खाने के लिए अगर बुला रहे हैं, तो इसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन रमज़ान में ख़ास इफ्तार के लिए उनको बुलाना, मैं ये समझता हूँ कि ये इफ्तारी के साथ में मज़ाक है, ये रोज़े के साथ में मज़ाक है। इफ्तारी का जो वक़्त है वो दुआ की कबूलियत का वक़्त है, उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला से इल्हा व ज़ारी होनी चाहिए। हमारे रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं, किस कदर गुनाहों के अंदर गुज़र रहे हैं, ये बात किसी से ढकी-छुपी नहीं है। तो बजाए इसके कि इफ्तारी के टाइम पे हम अल्लाह से माँगे, इल्हा व ज़ारी करें, उम्मत के क्या हालात हैं आज, अल्लाह से उनको बदलने की दुआ माँगे, उसके बजाय हम क्या करते हैं, गैरों को बुला कर के हँसी, मज़ाक, ठट्टे, फ़ोटोज़, सेल्फ़ीज़, वीडियोज़-ग्राफ़ी, ये सारे हराम काम होते हैं हमारी इफ्तारी में। अल्लाह के वास्ते मेरी उन तमाम लोगों से गुज़ारिश है, रोज़ा है उसको रोज़ा रहने दें इफ्तारी के वक़्त में, बल्कि हदीस में यहाँ तक फरमाया गया कि जो है इफ्तार के वक़्त में बंदे की दुआ कबूल होती है, और बाज़ हदीस में फरमाया गया कि असर के बाद भी बंदे की दुआ कबूल होती है। तो 2-2 मकबूल वक़्त जमा हो गए हैं, असर के बाद का वक़्त है और इफ्तार का भी वक़्त है। तो ऐसे में बजाए फ़ोटो, वीडियोग्राफ़ी, ठीक है, दूसरों की खुशामद करने में, खाने-पीने के अरेंजमेंट करने में, इन सब फ़ालतू चीज़ों को छोड़ कर के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ माँगनी चाहिए। उम्मत के हालात हैं, अल्लाह बदल दे। आज हमें मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, तरह तरीके से परेशान हरासा किया जा रहा है, हैरेसमेंट हम लोगों को किया जा रहा है। अल्लाह कैसे इन हालात को बदले, उसके लिए हमें दुआ मांगनी चाहिए। ना ये कि मसला ये हो गया है कि हम खालिक को छोड़ करके मखलूक को राजी करने की कोशिश में लगे। मेरा एक सवाल है आपसे, आपने जो भी किसी को भी बुलाया है आपने इफ्तार पार्टी में, इसका आपको फायदा क्या होगा सिवाय सियासत के? सिवाय सियासत के इसका फायदा क्या होगा? अगर आप ये कहें कि जी वो ईमान कबूल कर सकता है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ़ रमज़ान की आपकी एक इफ्तार पार्टी को लेकर के वो आपकी जो है इस्लाम कबूल कर लेगा? नहीं, ये आपकी गलत सोच है। इससे पहले भी वो दसियों इस तरह की इफ्तार पार्टियों में शिरकत कर चुका है जिसे आपने बुलाया है, तब तो उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। उसको हमारे रमज़ान के बारे में पता है, रोज़े के बारे में पता है, तरावी के बारे में पता है, इफ्तारी के बारे में, हर चीज़ के बारे में उसको पहले से नॉलेज है। अगर उसे इस्लाम कबूल करना होता तो वो पहले ही कर चुका होता। तो ये आपकी खाम-ख़याली है। ये आपकी खामख़याली है कि मेरी सिर्फ़ एक इफ्तारी से वो इस्लाम कबूल कर लेगा। तो सिवाय इसके कि आप सियासी कुछ फ़ायदा उससे हासिल करना चाहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि आपका और कोई मकसद नहीं है इससे, और अगर मकसद है तो मुझे उम्मीद ये है, दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है, मुझे उम्मीद ये है कि शायद वो आपका मकसद हासिल भी नहीं होगा। चूँकि देखो, जिसको समझ नहीं है उसको समझाया जा सकता है। जो पहले से ही समझा हुआ है और कोई मेंटालिटी, कोई थिंकिंग उसे अपने ज़हन में पहले से बनाई हुई है, बिठाई हुई है, तो यू कैन नॉट चेंज, आप उसको नहीं बदल सकते हो। तो इसलिए अल्लाह के वास्ते ये इफ्तार पार्टी-वार्टी ये सब छोड़ें, ठीक है ना? ये जो उख़ुवत भाईचारगी का जो जुनून आपको जोश जो चढ़ा हुआ है, अल्लाह के वास्ते इससे बचें, ठीक है? और जो ये इफ्तारी का मौका है, इसको इस तरह की फ़ालतू खुराफात को छोड़ कर के अल्लाह से इल्हा व ज़ारी, रोज़े की कबूलियत, उम्मत मुस्लिमा के हालात, ठीक है? इन चीज़ों में, इन दुआओं में, इन इबादत में उसको सर्फ़ करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। चूँकि ये वबा आजकल आम हो रही है, जहाँ देखो इफ्तार पार्टी, जहाँ देखो इफ्तार पार्टी हो रही है। अरे इफ्तार पार्टी मेरे भाई, दिन भर जो भूखे रहे हैं, अल्लाह से लौ लगाने का ये वक़्त है, तो अल्लाह से माँगने का वक़्त है कि या अल्लाह रोज़े का हक़ सही से अदा नहीं हुआ, इसको कबूल फरमा। तो इसके ऊपर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है। अल्लाह करे मेरी बातें ये सबको समझ में आ जाएँ।